नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा के पंचकुला में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदन सिंह मौजूद रहे। इसके साथ ही हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया, बीजेपी प्रदेश संगठन मंत्री फणींद्र नाथ शर्मा, पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ के साथ ही डॉक्टर कमल गुप्ता, कंवरपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। कोर ग्रुप की इस बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, सुधा यादव भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें नमन किया। 135वीं जयंती पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके महान विचार सदैव हमें एकजुट और सशक्त के साथ ही आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण की दिशा में प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में डॉक्टर BR अंबेडकर की 135वीं जयंती समता रन को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान के माध्यम से देश की गरिमा सुरक्षित की और व्यक्ति को समान सम्मान दिलाना उनका मूल मंत्र था। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती 135वीं जयंती पर सीएम सैनी ने किया नमन। पंचकुला में समता रन का भव्य आयोजन। मुख्यमंत्री ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। कई मंत्रियों और विधायकों ने की शिरकत। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर हरियाणा के पंचकुला में समता रन मैराथन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मैराथन को हरी झंडी दिखाई। इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के कई मंत्री और विधायकों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा, बाबा साहेब शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार मानते थे। उन्होंने हमें यह संदेश दिया और कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। हमें इन शब्दों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। महानुभाव, आज हम सब के लिए ये बहुत ही गर्व और गौरव का एक क्षण है, ऐतिहासिक क्षण है कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी उनकी 135वीं जयंती के अवसर पर पंचकुला में समता मैराथन के अवसर पर हम एकत्र हुए हैं। हम सभी एक अत्यंत प्रेरणादायी और ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बन रहे हैं। मैं इसके लिए आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं और बाबा भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य पर इस समता मैराथन का जो आयोजन हो रहा है, साथियों, यह सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को एक प्रतीक है। साथियों, इस मैराथन को आज यहां से हरी झंडी दिखा करके रवाना करना, ये मेरे लिए भी एक गौरव का क्षण है। मैं आप सबको बाबा साहेब के 135वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, जागरूकता और एकता के माध्यम से सकारात्मकता और परिवर्तन लाया जा सकता है। सीएम सैनी ने कहा कि समाज में समानता और न्याय के संदेश के फैलाने का एक संदेश हमें देना चाहिए। ये दौड़ सिर्फ आपके पैरों की गति नहीं, बल्कि आपके विचारों की शक्ति को भी प्रदर्शित करेगी। साथियों, बाबा साहेब का जीवन हम सब जानते हैं। उनका जीवन संघर्ष, त्याग और संकल्प की एक अद्भुत ये गाथा रहा है। साथियों, उन्होंने अपने पूरे जीवन को समाज के उस वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया है, साथियों, जो सदियों से वंचित और शोषित रहा है। हम सब जानते हैं, उन्होंने हमें केवल संविधान ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने ऐसी विचारधारा दी है जो समानता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत को पर साथियों आधारित है। साथियों, आज की यह समता मैराथन उसी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम भी है। साथियों, मुझे खुशी है कि यह मैराथन हमें यह संदेश देगी कि समाज में किसी भी प्रकार का वो भेदभाव
असमानता या अन्याय अस्वीकार्य नहीं है। साथियों, हमें मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिले, साथियों हर नागरिक को सम्मान मिले। मुझे ये गर्व है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रहे। यही बाबा साहेब का सपना था साथियों, और यही हमारे संविधान की आत्मा है। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। भारतीय संविधान निर्माता एवं सामाजिक समरसता के प्रतीक भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। बाबा साहेब की ओर से स्थापित सामाजिक न्याय और समानता के सुदृढ़ नींव आज भी राष्ट्र को एकजुट, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारा मार्गदर्शन कर रही है। नायब सिंह सैनी, सीएम हरियाणा। सीएम सैनी ने प्रदेश की जनता से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के उच्च विचारों और उनके महान आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटना। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।